जय माता दी दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं कैसे करें। साथ ही प्रथम बार जो महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं क्या नियम है, साथ ही कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए कुंवारी कन्याएं। विशेष रूप से इस व्रत को माता गौरी ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। इस दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, ऐसा माना जाता है। जो भी जातक इस व्रत को सच्चे मन से करता है, मनचाहे पति की कामना होती है या विवाहित कन्याएं करती हैं, विवाहित महिलाएं करती हैं, तो उत्तम संतान की प्राप्ति के साथ साथ पति का पूर्ण रूप से सुख मिलता है, ऐसा माना जाता है। सुख समृद्धि समस्त जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। 2021 में यह 11 अगस्त के दिन मनाया जा रहा है। विशेष रूप से यह दिन अद्भुत हो रहा है, अलग अलग तरह के संयोग बन रहे हैं। इस दिन खास यह व्रत है। इस दिन सर्वप्रथम नियम जान लेते हैं कैसे करना है। प्रथम रात्रि से ही, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि प्याज लहसुन इत्यादि वर्जित है। हरे रंग के वस्त्रों का चुनाव कर लें। यह दिन हरियाली से भरा होता है। पूर्ण रूप से श्रृंगार कर ले। सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग का दिन होता है। मेहंदी लगा ले, अलता इत्यादि लगा दे, पायल, बिंदी, जो संपूर्ण सुहाग की 16 सामग्रियाँ होती है वह धारण कर लें। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर रही हैं, वह भी चूड़ियाँ पहन ले हरे रंग की, और हरे रंग के वस्त्र पहन लें। मेहंदी अवश्य लगा लें और इसके साथ ही पूर्ण रूप से श्रृंगार कर ले। कुंवारी कन्याएं में जो कुंवारी कन्याएं पहन सकती हैं उन वस्तुओं का आप भी चयन कर लें। उसके पश्चात जो घर के पूजा पाठ का इत्यादि का जो हम रोज का कार्य करते हैं वह कर लें। उसके पश्चात पूरे दिन भगवान का नाम लेते हुए, माता पार्वती का, भगवान शिव के नामों का जाप करते हुए पूरा दिन निकालें। प्रदोष काल यानी सांझ के समय से पहले का 45 मिनट पहले, सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले, और जब सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। इस टाइम इस व्रत की पूजा की जाती है, इस व्रत का पूजन किया जाता है। आप एक पाटा बिछा लें जिस पर बालू से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर ले। गणेश जी महाराज की स्थापना कर ले। उनका विधि विधान से, जैसे भगवान शिव का पूजन होता है माता पार्वती का, उसी तरह से कर ले। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का पूजन करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का। माता पार्वती के लिए जहाँ तक हो सके 16 श्रृंगार की वस्तुएं ले ले, आपसे जितनी संभव हो पाए। मौसमी फल ले लें, भगवान शिव को समर्पित जो वस्तुएं होती हैं वह ले लें, और भोग में इस दिन विशेष रूप से हलवा बना लें और मीठी पूड़ियाँ इत्यादि बना लें। इस तरह से ये पूजन किया जाता है विधि विधान से। इस व्रत में यह होता है कि अपने हाथ से बनाई हुई, कथा में भी जैसा वर्णित है, बालू की बनी हुई मिट्टी का पूजन माता गौरी ने किया था। इस तरह के इसके नियम हैं। तो कुंवारी कन्याएं भी इस तरीके से करें और विवाहित महिलाएं भी इस तरह से करें। विशेष रूप से हरे रंग की चूड़ियाँ माता गौरी को आप अवश्य अर्पित करें, खुद भी धारण करें, और 16 श्रृंगार की जो सामग्री होगी उसे अलग से निकाल लें। सास के लिए भी एक साड़ी और 16 श्रृंगार की वस्तुएं निकाल कर अलग से सास के लिए बायने के रूप में निकाल दें। कहीं कहीं पर मायके से प्रथम बार विवाह होता है तो पूरा संपूर्ण श्रृंगार का सामान आता है, झूला इत्यादि झूला जाता है। यह दिन अपने आप में हर्षोल्लास का होता है। इस तरह से पूरा दिन निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह भी रिवाज है, मैंने देखा है, इस व्रत को सुबह ही पूजन इत्यादि करके भोजन कर लिया जाता है। कहीं पर यह रिवाज है अब शाम के समय पे आप भोजन कर सकते हैं, ऐसा विधान भी है। इसके अलावा कई जगह पर पूरी रात्रि फलाहार इत्यादि करके ही निकाला जाता है हरियाली तीज के व्रत में। इस तरह से इस व्रत का पूजन किया जाता है। दूसरी दिन जब भगवान आप पूजन कर लिए होंगे, उसके बाद इससे जो सामग्री है और भगवान शिव आपने मिट्टी के बनाए हैं, किसी कुएं के आसपास रख के आइए या नदी में प्रवाहित कर लीजिए, और इस तरह से इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत के दिन विशेष रूप से यह उपाय कह लीजिए या कार्य कह लीजिए जरूर करना चाहिए। भले ही आप संतान की कामना से करें, मन चाहे पति की कामना करें, या अपने जीवन की जो भी आपकी इच्छा हो उसे पूर्ण करने के लिए कहिए। हरे रंग के वस्त्र ले लीजिए जितने आपसे संभव हो। हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ आप इस दिन या दूसरे दिन सुहागिन महिलाओं को जितना आपसे संभव हो जरूर दान कीजिएगा। इसमें सुहाग में वृद्धि होती है और जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इन सुहाग की
सामग्रियों को पंडित जी की धर्मपत्नी जो सुहागिन हो उसे दान दीजिएगा, या अपने आसपास सुहागिन महिलाओं को अवश्य चूड़ियों का दान कीजिएगा। ऐसा करना ग्रह दशाओं को मजबूत बनाने के साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती की कृपा बरसाने वाला होता है और इससे जीवन में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।